नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की खबर। अमेठी में राजनीतिक हलचल के दौरान बीजेपी को झटका देते हुए गौरीगंज के ब्राह्मण नेता प्रियंका हरविजय तिवारी धीरू भैया पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए गौरीगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राकेश प्रताप सिंह के समर्थन में आ गए। एक स्वागत समारोह में राकेश प्रताप सिंह ने धीरू भैया को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उनके जैकेट पर साइकिल चुनाव निशान का प्रतीक चिन्ह लगाकर स्वागत किया। इस दौरान कई सारे लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़कर सपा में शामिल हुए, जिनका विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वागत करते हुए पार्टी की टोपी और गमछा पहनाया। मीडिया से बातचीत में प्रियंका हरविजय तिवारी धीरू भैया ने कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। राकेश प्रताप सिंह का हाथ मजबूत कर उन्हें एक बार फिर से रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर विधानसभा भेजने का काम करूंगा। वहीं विधायक व सपा उम्मीदवार राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि धीरू भैया अनुभवी नेता हैं और उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। मीडिया से पूछने पर उनकी लड़ाई तो बीजेपी से है, इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी तो लड़ाई में ही नहीं है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी हार गई थी और इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत भी नहीं बच पाएगी। सपा में शामिल होने के बाद आइए सुनते हैं धीरू भैया और फिर सुनाते हैं विधायक व उम्मीदवार राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है। वहीं भाजपा छोड़कर आए प्रियंका हरविजय तिवारी धीरू ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए कई आरोप कि मैं 6 साल तक पार्टी में रहा लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया। इस वजह से हम अपने पुराने घर समाजवादी पार्टी में आए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो आदेश निर्देश दिया है उसको बखूबी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और राकेश सिंह के साथ पूरी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़ा रहूंगा। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। बाद आगे किस तरह की रणनीति होगी? निश्चित तौर पर धीरू जी को राजनीतिक लंबा अनुभव है और कई चुनाव लड़े हैं और लड़ाए हैं, तो हम इनके साथ काम भी कर चुके हैं। तो इनके अनुभव का लाभ लेते हुए गौरीगंज विधानसभा तो जीतूंगा ही जीतूंगा, लेकिन इनका लाभ पूरे अमेठी जनपद के चारों विधानसभा में मिलेगा और चारों विधानसभा में अमेठी जनपद के समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। अभी 2 दिन पहले तक बीजेपी में थे, जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी की चुनावी रणनीति थी उसके बारे में धीरू भैया को काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो ऐसे में किस तरह का प्लान आपका रहेगा कि बीजेपी को हर तरफ से घेरा जाए? नहीं, देखो, किसी को घेरने जो है बीजेपी तो लड़ाई में ही नहीं है। बीजेपी की पिछली बार जमानत जब्त थी। एक देसी कहावत है, मुंह मुटाए लोढ़ा होई। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट बीजेपी को मिला था, बहुत ज़्यादा 10-5 हज़ार और बढ़ जाएगा। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, सभी दलों की जमानत जब्त होगी। गौरीगंज में एक तरफा जीत होगी और धीरू भैया के आने पर जीत का अंतर और बढ़ गया और 2 गुना हो गया। विधायक जी, अगर हम बात करें तो आज जो है दर्जनों लोगों ने जो है यहाँ सत्ता ग्रहण किया है, उसमें से सपा के, कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे और बसपा के भी थे। ऐसे में मतलब अगर धीरू भैया की हम बात करें तो एक ब्राह्मण का चेहरा है, ब्राह्मण रूप के एक बड़ा चेहरा है, इनके आने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? मैं पहले तो इस बात का खंडन करता हूं कि धीरू जी ब्राह्मण नेता हैं। धीरू पुश्तैनी समाजवादी नेता हैं और समाजवादी सोच के साथ राजनीति करते हैं।
किसी जाति धर्म में पैदा हो जाने से केवल वो व्यक्ति उसी जाति धर्म का नहीं रहता है, जो समाज को साथ लेके चले। मैं छोटा छोटा उदाहरण दे सकता हूँ धीरू जी के लिए कि बहुत गरीब कमज़ोर लोग जो गुमटी में काम करते थे वो क्षत्रिय वर्ग के थे, धीरू के साथ अंतिम सांस तक रहे। इस तरह से कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तो जाति धर्म से जो ऊपर उठ के राजनीति करेगा वही आगे बढ़ेगा। प्रियंक जी भी हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठ के राजनीति की है, सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है। इसीलिए बिना किसी चुनावी पद के बिना भी आज जिले के सर्वमान्य नेता सभी जातियों के लिए हैं। बीजेपी को झटका देने के लिए अभी और उनके और कितने नेताओं पे नजर? देखिए, मैं अकेला चलता हूँ, पीछे लोग जुड़ जाते हैं। अब हम बगल बगल 2 लोग चलने वाले हो गए हैं, सब लोग यहीं चले आएंगे। वापसी हुई है तो आपको जाहिर सी बात है कि सारी चुनावी रणनीति बीजेपी की पता थी, तो सपा को जिताने के लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे और ऐसे कितने नेता हैं जो आपके साथ और अभी बीजेपी छोड़कर सपा में आने वाले हैं? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं और किसी राजनीतिक दल को झटका देना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों का काम गौरीगंज विधानसभा और अमेठी जिले का जो अंतिम आदमी है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करना है। जिस सामाजिक कार्य को लेकर के हम लोग 20-20 साल पहले अपने अपने घर से निकले और हम बदला लेने की नीयत से काम नहीं करते, हम बदलाव लाने की नीयत के लिए काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको जो आदेश दिया है उस हिसाब से काम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से यह जरूर मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि गौरीगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और बाकी जो 3 विधानसभाएं हैं अमेठी जनपद में, वहां से भी हम लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके लखनऊ ले जाने का काम करेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में परिश्रम करना है, समाज के लिए काम करना है, उस किसान के लिए काम करना है जिसका अनाज नहीं बिका, उस बेरोजगार के लिए काम करना है जिसको नौकरी नहीं मिली, उस छात्र के लिए काम करना है जिसको एडमिशन नहीं मिला, उस सड़क के लिए काम करना है जिसके लिए जनप्रतिनिधियों को इस्तीफा देना पड़ा, उस नहर के लिए काम करना है जिसकी खुदाई नहीं हुई, पानी नहीं आया, उस किसान के लिए काम करना है जो खाद के लिए लाठियों से मारा गया। धीरू भाई, बात की जाए तो बीजेपी के जो दूसरी विधानसभा के नेता हैं वो भी लगातार गौरीगंज में ही डेरा डाले हैं, तो जाहिर सी बात है मुकाबला कड़ा होगा। तो मुकाबले के लिए आप किस तरह से? मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला कोई नहीं है। और दूसरी जगह के लोग जो डेरा डाले हैं वो गौरीगंज अच्छी जगह है, घूमे फिरें और लोगों से मिले जुले। आप भाजपा छोड़ करके सपा में शामिल हुए, भाजपा में ऐसी क्या कमियां आपको दिखी और सपा में क्या अच्छाइयां दिखी आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी हमारी मूल विचारधारा है। मैंने किसी को छोड़ा नहीं, मैं अपने घर वापस आया। कहीं कोई मतभेद था जो मैंने जिस समय छोड़ी थी समाजवादी पार्टी, हो सकता है आयु अनुभव के कारण कुछ ऐसा था जिसकी वजह से कुछ कारण हुए और समय के साथ हमको ये लगा कि मैं अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, लेकिन जो कल्चर था मैं उसके साथ 6 साल में न भारतीय जनता पार्टी मुझको बर्दाश्त कर पा रही थी, न मैं भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त कर पा रहा था।